अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के बारे में अभी हम बात करेंगे। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी है। वी ऑल नो इट के जी ये बांग्लादेश का एक बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है जो कि वेरिएशन काफ़ी अच्छी करता है। KKR शाहरुख खान की टीम ने उसे जो है 9.5 करोड़ रुपए का खरीदा था, जिस पर आग लग गई थी इंडियन मीडिया को। ठीक है ना, कि क्यों खरीदा इतना महंगा, उनके देश का कर्जा उतर जाएगा, इतने पैसे आपने उनको दे दिए। इतने का नहीं था बिकना चाहिए, 2-3 करोड़ का बिकना चाहिए था। ठीक है, और बहुत सी ऐसी बातें की, ऐसी बकवास की इनके मीडिया ने। ठीक है, पहले तो बड़ा भाई भाई कहते थे बांग्लादेश को, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को लड़ा करवाना था तब तो बहुत भाई का। फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी तो भाई है इंडिया का, कौन जानता नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन अब भाई भाई कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि हर किसी को अपनी पड़ी है। ठीक है, अपनी मनमानियां करनी है। और इनका BCCI कितना दोगला है, कितना दोगलापन दिखा सकता है। इनका स्पोर्ट्स का जो भी इनके जो है ना क्या कहते हैं, चैनल है बड़े बड़े जिनके, इनका मीडिया जो है, जो बात वो करता है मीडिया इनका वो सच हो जाती है। मतलब कि उसका प्रेशर लेकर ना उसी बात को कर देते हैं ये। अब इनका मीडिया खिलाफ हुआ था कि जी मुस्तफीजुर को निकालो, मुस्तफीजुर को नहीं था लेना चाहिए। BCCI ने कह दिया कि जी इसको रिलीज करके कोई और प्लेयर ले ले, इसको निकाल दें, क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ 6 साल हालात नहीं चल रहे, तो हम जो है ना नहीं इसको खरीदना चाहते। भाई आप लोग क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना एक बात मेरी याद रखना, बांग्लादेश के साथ अगर आपका T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में मैच हो जाता ना, तो ये राइवलरी फिर पाकिस्तान इंडिया से भी जो है ना आगे ही चली जाएगी। क्योंकि अगर बांग्लादेश ने आपको हरा दिया ना बॉस, फिर वो नागिन डांस भी करेंगे और फिर वो हर किस्म का डांस करेंगे। फिर आपको लग पता जाएगा और आग लग जाएगी आपको। 2003 में भी उन्होंने आपके साथ काम कर दिया था ना, ये वाला वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया था उन्होंने आपको। याद है कुछ के नहीं याद? मेरा ख्याल नहीं याद होना, कहाँ याद होना है। आप लोगों को तो बस ये याद है कि आजकल क्या हो रहा है। ठीक है ना, फिर बांग्लादेश ने इंडिया को जब वर्ल्ड कप में खेलना है ना, तो फिर इंडिया को अगर अगर इंडिया हार गई किसी तरीके से, कोई हो गया ऊपर नीचे काम, तो यकीन माने फिर बांग्लादेश वाले बताएंगे आपको। अभी तो आप जो मर्जी कर ले, निकाल दे उसके प्लेयर को, आपने और कोई प्लेयर उनका पहले ही नहीं खरीदा, इस प्लेयर को भी ना खिलाए, कोई बात बड़ी बात नहीं है, आप नहीं खिला रही, आपने निकाल दिया। लेकिन मुस्तफीजुर रहमान फॉर मी इसलिए नहीं अच्छा प्लेयर कि आपने उसको निकाल दिया, इसलिए कि हर मुल्क से मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर श्रीलंका से कोई बॉलर पिक करना हो इस वक्त के अंदर, तो मधुशान का बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। ठीक है, न्यू बॉल के साथ मुस्तफीजुर रहमान डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और मिडल ऑर्डर में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, क्योंकि उसके पास स्लोअर वन बहुत ज़बरदस्त तगड़े हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बॉलर, अभी जेकब डफी न्यूजीलैंड का बहुत तगड़ा बॉलर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की तरफ आओ तो आप अभी साउथ अफ्रीका की तरफ से देखते हो तो जैनसन बहुत अच्छा है। ठीक है, जैनसन के अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली अभी जो उनका नए आने वाले में से बॉलर में से मैं अगर कहूँ तो कोई नाम पाका। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर, 145 प्लस बॉल करता है। तो हर मुल्क से एक फास्ट बॉलर उठाओ तो उनमें मुस्तफीजुर रहमान का नाम आता है। तस्कीन अहमद भी है, लेकिन मुस्तफीजुर ज़्यादा बेहतर है तस्कीन से भी। ठीक है, क्योंकि उसकी वेरिएशन 9.5 करोड़ में बिक गया, आग लग गई इंडियन मीडिया को। इंडिया ने कहा कि चलो जी इसको तो निकलवाओ, इसको तो बाहर करो, हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे, पॉलिटिक्स को आप ले आओ क्रिकेट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पाकिस्तान के साथ भी यही किया। लेकिन यकीन माने जब आप हारेंगे ना बांग्लादेश से, जब पाकिस्तान से हारेंगे, और जब ये आके कह देंगे कि जी हमें बड़ा प्राउड है अपनी पाक फौज आर्मी पर कि जी उन्होंने इनके 5 तैयारे गिराए, तो आग भी लग जाएगी और मौत भी पड़ जाएगी इनको वहां पर। फिर इनको पता लगेगा कि कैसे जो है ना दिल पे चोट लगती है और जो है बंदा रेजा रेजा होने लग जाता है कि यार अच्छा ये भी हरा सकते हैं हमें। ठीक है ना, तो ये तैयार रहें आप। अगर चाइना की टीम कल को आ गई और इंडिया के साथ हुआ मैच और वो कभी जीत गए इंडिया से, अब लोग मेरी बात समझ नहीं रहे होंगे, लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया कैसे हार सकती है। जब क्रिकेट के अंदर किसी टीम का बुरा दिन आए ना, तो ठीक है, तो फिर आप जिम्बाब्वे से भी हार जाते हो। अब जिम्बाब्वे से इंडिया हारी हुई है, ये लोग शायद याद रखें या ना रखें, पाकिस्तान भी हारी है लेकिन इंडिया भी हारी हुई है। बांग्लादेश से वर्ल्ड कप में इंडिया हारी हुई है। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि जी टीमें हरा नहीं सकती, बड़ी टीमों का बुरा दिन आए तो टीम हार जाती है, बड़ी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब चाइना जब उन्हें हराएगी तो फिर चाइना भी कहेगी जो हमने कब्जा किया है इंडिया के, जो जितने भी जगह को हमने, जितने भी रकबे को हमने जो है घेरा, तो हमें उस पर बड़ा फखर है। फिर इंडियन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जो अब अभी भी ये वहीं मुंह उठा के बैठे, तब ये मुंह उठा के बैठते देखते रहेंगे मुंह खोल के। ठीक है, तो करती रहे जो भी इंडियन मीडिया करना चाहती है, गौती मीडिया करते रहे, कोई मसला नहीं है। मोदी मीडिया, गौती मीडिया भी वही है ना जी, गौती गौतम गंभीर के पीछे पीछे जो है चलते हैं जी, गौतम गंभीर सही कर रहा है, नहीं सही कर रहा, अच्छा है बुरा है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो मोदी मीडिया भी जो है वही बात कर रहा है जी,
मोदी के पीछे पीछे, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, मोदी ये करता, मोदी वो करता, बाहर में जाए यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता वो क्या करता क्या नहीं करता, ठीक है। अमेरिका ने उसे एम ही बैन नहीं था किया। मैं पॉलिटिक्स की तरफ आना नहीं चाहता, हमारा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, तो मैं उस साइड पे आना नहीं चाहता जो अमेरिका ने इनको बैन किया था, जो उसने किया था, हमें पता है, ठीक है ना। तो हमें समझाने की जरूरत नहीं। बाकी जो भी आप पॉलिटिक्स को लाए हो क्रिकेट के अंदर, आप इसका लिहाजा भुगतोगे, ठीक है ना। चाइना से भी भुगतोगे, बांग्लादेश से भी भुगतोगे और पाकिस्तान से भी भुगतोगे, ठीक है ना। ठीक, आपको लग पता जाएगा, अफगानिस्तान वाले भी आपको बताएंगे, ये आप जो वैर पा रहे हो ना हर एक के साथ, आपको वक्त आज लग जाएगा, पता वक्त पड़ेगा एक बार आपको, जब हारोगे ना आप, तो फिर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होनी, क्योंकि उंगली करना बहुत आसान है, लेकिन जब गिफ्ट में बाँह आ जाती है ना पूरी, तो फिर बर्दाश्त नहीं होती, मेरी बात याद रखिएगा। बाकी कोई नहीं, निकाल दिया आपने मुस्तफिजुर रहमान को, कोई मसला नहीं है, PSL में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को आग जो लगेगी ना, जब ये आपके खिलाफ खेलेंगे और सुपर 8 में आपका T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से अगर हो जाता मुकाबला, तो आपको पता लग जाएगा फिर। बाकी पाकिस्तान के साथ भी 15 फरवरी को मैच है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एम करते हैं जी 1000 लाइक्स के लिए, कर दीजिएगा यार लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।